करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। A7 न्यूजमध्ये आपले स्वागत। मुस्लिम संघटना कुल जमाते तंजीमचे विराट आंदोलन। दोन समाजात द्वेष निर्माण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी। मागील काही दिवसापासून मुस्लिम समाजाच्या विरुद्ध हिंदू समाजातील लोकांना उद्देशून काही जण प्रक्षोभक भाषणाद्वारे दोन समाजात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। त्यामुळे त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात कलमवाढ करून दोषींना कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी मुस्लिम संघटना कुल जमाती तंजीम यांच्यातर्फे शुक्रवार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विराट आंदोलन करण्यात आले। या प्रकरणी 11 ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्यामार्फत राष्ट्रपती राज्यपालांना पाठवलेल्या निवेदनात नमूद केले की महंत रामगिरी महाराज, नितेश राणे यांनी, यती नरसिंहानंद, आशिष देवसाने यांनी पूर्वग्रह दूषित बुद्धीने मुस्लिम समाज व प्रेरणास्थान प्रेषित मोहम्मद यांच्या विरुद्ध अपमानकारक वक्तव्य करून समाजाच्या विरुद्ध हिंदू समाजातील लोकांना उद्देशून प्रक्षोभक भाषण देऊन दोन समाजात द्वेष निर्माण करून देशाची एकता व अखंडता बाधित केल्याने त्यांच्या विरुद्ध दाखल गुन्ह्यात कलमवाढ करावी, तसेच मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू मौलाना मुफ्ती सलमान अझहरी यांची कोठडीतून सुटका करावी, हिंगोली शहर ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात कलमवाढ करावी यासह इतर मागण्यांचे या निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कुल जमाते तंजीम यांच्या वतीने अनेक व्यक्तींनी मनोगत व्यक्त केले। देशाची एकता व अखंडता कायम राहावी यासाठी निवेदनात दिलेल्या बाबीकडे लक्ष घालावे अशी मागणी करण्यात आली। यावेळी पोलीस प्रशासनातर्फे चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला। या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने उपस्थिती पाहण्यात आली। A7 न्यूजसाठी अनीस अहमद, हिंगोली। उसके साथ जो है तो आप भी नारे लगाइए, मोदी शाह शर्म करो, मोदी शाह शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, मोदी शाह शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शिंदे फडणवीस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, या सरकारचा करायचं काय, या मोदीचा करायचं काय, या अमित शहाचा करायचं काय, या फडणवीसचा करायचं काय, या शिंदेचा करायचं काय, आमच्या मागण्या पूर्ण करा, आमच्या मागण्या पूर्ण करा। सलाम अलैकुम। राजनीति किया गया है कुल जमाती तंजीम की जानिब से, वो मराठी के अंदर है। माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माननीय मुर्मू जी, राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली। दूसरा नाम है CP राधाकृष्णन, माननीय राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र राज्य मार्फत माननीय जिलाधिकारी अभिनव जी गोयल के मार्फत ये निवेदन दिया जा रहा है। अर्जदार सर्व मुस्लिम संगठना कुल जमाती तंजीम हिंगोली। विषय है उसका महंत गिरी महाराज, नितेश राणे, यती नरसिंहानंद, आशिष देवसाने यांची पूर्वग्रहित बुद्धीने मुस्लिम समाज व आमचे प्रेरणास्थान प्रेषित हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या विरुद्ध अपमानकारक वक्तव्य करून मुस्लिम समाजाचा विरुद्ध हिंदू समाजातील लोकांना उद्देशून प्रक्षोभक भाषण देऊन दोन समाजात द्वेष निर्माण करून देशाची एकता व अखंडता बाधित केल्या प्रकरणी वरील लोकांविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात कलम 61 कौंस के अंदर 1, 61(2), कलम 192, 299 भारतीय न्याय संहिता 2023 तसेच 15(1) बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा UAPA ऍक्ट 2019 अन्वये कलमाची वाढ करून दोषींना कठोर शिक्षा करण्याबाबत
2 नंबर, निर्दोष लागत आहे. मागील अनेक दशकापासून मुस्लिमांसोबत अरे ऐसी आवाज निकलना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनके कलेजे और दिल फट जाने चाहिए. बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम या रसूल में, गुलाम या रसूल में, नारे तकबीर. दो बात. मोहतरम हाज़रीन, आप हज़रात बहुत देर से यहाँ पर तशरीफ फरमा है. कुल जमाती तंजीम की जानिब से ये जो धरना आज मुनक़िद किया गया है, यकीनन काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने आज हम सब को एक जमात के तौर पर और इत्तेहाद के लिए यहाँ पर जमा किया है. यकीनन दोस्तों, जितने मुक़र्रिरीन ने आप हज़रात के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और गुस्ताख के बारे में बातें की हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे लिए मशाले राह है कि हम सब को आज इस बात का अज़्म करना होगा कि यकीनन ये तमाम बातें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की जा रही है, ये तमाम बातें एक पॉलिसी और एक मंसूबे के तहत की जा रही है. यकीनन इसके पीछे कई साजिशें हैं, कई पॉलिसियाँ हैं और मुस्लिम मुखालिफ ताकतें पूरी पॉलिसी के साथ इस बात पर गामजन है. वो एक बात को जानते हैं कि मुसलमान अपनी जान की कुर्बानी को बर्दाश्त करेगा, अपनी माल की कुर्बानी को बर्दाश्त करेगा, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी वो अल्फाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता. लेकिन मौजूदा वक्त के अंदर जब से फिरका परस्त ताकतें इख्तिदार में आई है, उस वक्त से हम देख रहे हैं कई मेंढकों को जुकाम आ चुका है. वो अपनी इस्लाम मुखालिफ ताकतें और इस्लाम दुश्मनी का ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाया है. मैं चंद मिनट के अंदर चंद बातें कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा. मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने देखा पिछले दिनों में कि आए दिन इस नए अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है. चंद मीटर सेंटीमीटर के लोग जो ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद में घुसकर हम पर हमला करेंगे, वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि मुस्लिम समाज की जो ये रिवायत रही है कि जो मस्जिद के चबूतरों पर और मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर पानी के लिए आते हैं, वो नमाज पढ़ने वाला आदमी जब नमाज से फारिग होकर बाहर आता है, वो बीमार पर फूंक भी देता है, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है. अगर इस बीमार पर फूंक दिया जाए तो इसका नफरती जहर, इसकी नफरती ताकतें तमाम की तमाम खत्म हो सकती है. जैसा कि हमारे सामने मौलाना मुफ्ती जो है सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से कहा गया कि उन्हें चंद अल्फाज पर ही जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन आप हजरात नहीं जानते हैं, हुकूमत जानती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किन के लिए वो अल्फाज कहे थे. जैसा जो है हमारे राहत इंदौरी ने कहा था कि मैंने एक ज़माने में कहा कि सरकार चोर है. सरकार ने मुझसे पूछा कौन सी सरकार चोर है, तो सरकार ने कहा, इन्होंने कहा कि मैंने तो कहा फला मुल्क की सरकार चोर है. सरकार ने जवाब में खुद ही कह दिया कि हम इतने बेवकूफ़ हैं, हमको नहीं मालूम कहाँ की सरकार चोर है. इसी तरह जो है मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो अशार कहे थे, वो अशार जहाँ पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गए. यकीन मानिए ये अकाबिर उलमा पर एक बहुत बड़ा निशाना लगाया गया है. मौलाना जो है कलीम सिद्दीकी साहब को भी जो है गिरफ्तार कर कैदोबंद में रखा गया है. इसलिए मेरे दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी का काम है. ये इतने जल्दी एक एहतजाज के अंदर इसके नताइज हमारे सामने नहीं आने वाले.
नारे तकबीर तो हमने बहुत लगाए हैं और लगाते रहना है, लेकिन मेरे दोस्तों इन नारों के दरमियान में कहीं हम हमारी पॉलिसी और हमारे मंसूबों को ना भूल जाए, इसलिए कि बहुत लंबी पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है और इसी के लिए सर जोड़कर हम सब बैठेंगे। एक वक्त है जब हमको बुलाया गया है, हर इलाके, हर सूबे और देहात में जहाँ भी जिस तरह की आवाज लगाएगी हम उस आवाज पर लब्बैक कहेंगे। मोहतरम दोस्तों, आखिर में मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, हम अब वो जमाना भूल गए। कलमा तो ज़बानी याद रहा, कलमे की हकीकत भूल गए। कलमा तो ज़बानी याद रहा, कलमे की हकीकत भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल जमाती तंजीम के बैनर तले आज हम सब नामों-ए रिसालत की हिफाजत के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। और अभी जिस तरह से पूरे हिंगोली ज़िले का ये धरना रखा गया, उस एतबार से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी तक हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए यहाँ तशरीफ नहीं लाए, लेकिन आप तमामी हज़रात बड़े खुश नसीब हैं जो नामूस-ए रिसालत की हिफाजत के लिए आप तशरीफ लाए और जितनी देर यहाँ बैठे रहेंगे आप तमामी हज़रात का कुल जमाती तंजीम ज़िला हिंगोली की तरफ से आज कलेक्टर ऑफिस हिंगोली के ऊपर एक धरना आंदोलन 3 घंटे से ज़्यादा वक्त से दिया जा रहा है। हमारी मांग में ये है कि इस वक्त में यती नरसिम्हानंद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत नीच और गिरे हुए अल्फाज में गुस्ताखी कर रहा है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में रामगिरी जो अपने आप को महाराज कहता है, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उस पर FIR हुई, उसकी अब तक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नीतीश राणे जो हमारे सूबे के इलेक्शन से पहले फ़ायदा उठा करके जो है माहौल ख़राब करना चाह रहा है, दंगे भड़काना चाह रहा है और मुसलमानों को मस्जिद में घुस करके मारने की धमकी दे रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये क्या खेल मचा रखा है? महाराष्ट्र सरकार और इंडियन जो तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये क्या खेल है। हुकूमत की बात तो आपके हाथ में है, आपके पास ताकत नहीं है कि समाज कंटक लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजाएं दें और उनके मुंह बंद करवाएं। ये इतनी ताकत नहीं है। संविधान ने तो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया, लेकिन आप इसका जो मिसयूज़ कर रहे हैं। और जो दफ़ात UAPA के हैं, NSA के हैं, ये सारे दफ़ात ऐसे लोगों पर आप नाफिज कर रहे हैं जो एक मखसूस जो कि समाज के और मखसूस मज़हब और धर्म के मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को रोक लगनी चाहिए। हम मुल्क की अमन पसंद कौम है, हम महाराष्ट्र की अमन पसंद कौम है, हम सिर्फ अमन चाहते हैं और हमारा मकसद यही है कि अमन को बहाल रखें। शासन से प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है, अमन को बहाल रखिए। हमारे हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब बेकसूर जेल के अंदर में बंद हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और CAA NRC के अंदर में जितने भी ऐसे लोग हैं जो बेकसूर मुकदमात के अंदर में फंसाए गए हैं, ऐसे भी लोगों को किसी न किसी ज़रिए से रिहा किया जाए, उनकी सुनवाई की जाए और उनके जमानत के मुकदमे को सुन करके उनके रिहाई के फैसले किए जाए। इस सब मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। पूरा मुस्लिम समाज कुल जमाती तंजीम के प्लेटफॉर्म से ये धरना आंदोलन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन और प्रशासन हमारी सुनेगा, हमारी बात